अरे भाई आप नहीं हैं 70 साल के साल में, लेकिन और कार्यकर्ता लोग जो लोग हैं, नेता लोग आपके साथ काम करता है, तो वो लोग भी तो मटके ना पुजारी हैं ना सन्यासी हैं, उन लोग को भी इच्छा है। लेकिन यहाँ तो अपने लिए सब लोग सोच रहे हैं। जो आदमी इनके साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आज के डेट में दीपक मेहता जी के परिवार से कोई हालचाल लेने वाला भी है क्या, जो कि आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते थे? दूसरे पर सवाल खड़ा करना बहुत आसान काम है। किसी के तरफ आप एक उंगली उठाते हैं तो आपके तरफ 3 उंगली उठती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ता के लिए कौन सोच रहा है? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं और वो करते हैं। जो व्यक्ति अपना घर परिवार बाल बच्चा छोड़ के सुबह से लेकर शाम तक रात तक आपके सुख में खुश होता है, आप जब दुखी होते हैं तो वो भी दुखी हो जाता है। इमोशनल जुड़े हुए लाखों नौजवान जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान के बाद ये चर्चा काफ़ी तेज है और जनता दल यूनाइटेड के अंदर नेताओं के मतभेद की चर्चा भी काफ़ी तेज है। ऐसे में हमारे साथ प्रदेश सचिव धीरज कुशवाहा हैं। इनका एक फेसबुक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है, दिखा देते हैं आपको, स्क्रीन पर देखिए। खेला खत्म। अब ये सेंस क्या है इसका, क्या क्यों इन्होंने लिखा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपने जो फेसबुक पोस्ट किया है वो बिहार के सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल हो रहे हैं। ऐसे आपके बारे में लोग जानते हैं कि आप पुराने समय से, लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ते हुए रहे हैं और अब जनता दल यूनाइटेड में हैं। आपने ये पोस्ट क्यों किया, क्या कारण था? देखिए, जो पोस्ट के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ये पोस्ट व्यक्तिगत पोस्ट है और ये हमने अपने फेसबुक वाल से पोस्ट किया था। इसको राजनीतिक में ना लीजिए आप, इसका कुछ मायने नहीं है। मतलब खेला खत्म कुछ तो होगा। क्या खेला खत्म? इसमें खेला खत्म, उसमें तो हम कुछ कोट्स डालते रहते हैं। ये व्यक्तिगत पेज है, इस पर डालें। लेकिन आपके दर्शक जैसे इसमें कमेंट कर रहे हैं, धीरज जी आपने पार्टी छोड़ दी क्या, धीरज जी आप संगठन में नहीं हैं क्या? इस तरह का माहौल आपके दर्शकों के बीच में है, आपके समर्थकों के बीच में है, तो उन्हें जानना तो बेहद ज़रूरी है कि आप आखिर हैं कहाँ। देखिए, आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में मैं प्रदेश इकाई में प्रदेश सचिव हूँ जी, और काम भी कर रहा हूँ। अब आप देखे होंगे कि अभी मकर संक्रांति के लिए हम लोग भोज वगैरह के लिए भी आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, ये भोज जदयू की भोज थी या उपेंद्र कुशवाहा पर्सनली भोज कर रहे हैं? नहीं, ये जो भोज थी ये जदयू की भोज नहीं, ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने तरफ से भोज दिए थे। उनका निजी कार्यक्रम था और सबको निमंत्रण भेजे थे। लेकिन आपको पता होगा कि कल रात में हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी का निधन हो गया। ये दुखद समाचार है और उससे शोक की लहर है पूरे पार्टी में। तो ये भोज कैंसिल भी कर दिया गया है और आरजेडी की तरफ से भी जो भोज दिया गया था, हमने भी सोशल मीडिया पर देखा कि उसको भी कैंसिल कर दिया गया। इस भोज में कंट्रोवर्सी इसलिए भी था कि उसमें भाजपा नेताओं को भी निमंत्रण की बात कही जा रही थी। खास तौर पे चर्चा हुई कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बिहार के उस भोज में पहुंचने वाले हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ भाजपा से गठबंधन जब से अलग हुआ है, भाजपा के बारे में बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, हम तो बोले कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ये निजी कार्यक्रम था। अब उनका कार्यक्रम था, वो बीजेपी के लोगों को बुलाते हैं कि आरजेडी के लोगों को बुलाते हैं कि और भी घटक दल हैं, उसके साथ आप बुलाते हैं चूरा दही का भोज खाने के लिए। लेकिन जदयू का ये भोज नहीं था, ये उनका अपना व्यक्तिगत भोज था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चर्चा की बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने इच्छा जाहिर की थी कि मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे, विशेषाधिकार है, चाहेंगे तो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम संन्यास ले चुके हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब फालतू बातें हैं। इसको क्या माना जाए? क्या जदयू के अंदर उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत अब पहले जैसी नहीं रही जब वो ज्वाइन किए थे उस समय के अनुसार? देखिए, ये तो जब विलय हो रहा था तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी के बीच में क्या बात हुई, वो 2 लोग ही जानते हैं। आप भी तो थे रालोसपा में। थे। अब तो पार्टी ही नहीं रही, अब हम लोग जदयू में हैं और मैं जदयू में प्रदेश सचिव हूँ, बार बार कह रहा हूँ। लेकिन एक बात हमारे नेता की तरफ से आया, उस बात से थोड़ा सा हम अलग विचार रखते हैं।
हमारे नेता को उम्र करीब 65 साल हो गया है और कहते हैं कि मैं किसी मठ का पुजारी नहीं हूँ, मैं सन्यासी थोड़े ही हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता के साथ भी बहुत पहले से लाखों नेता कुशवाहा समाज के काम किए, यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारे कुशवाहा समाज के जितने भी नेता हैं वो भी कोई मंदिर के पुजारी और सन्यासी नहीं हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार के नेताओं के बारे में सोचना चाहिए कि कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से निस्वार्थ आपके साथ सेवा कर रहा है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए था। अभी आपने चारों सदन देख लिया है जी। अभी आप मांगते कि 10 लोगों को आयोग में भेज दीजिए, अभी कहते कि 10-5 लोगों को विश्वसूत्री में भेज दीजिए, अभी जो गठन होने वाला है हम लोग भी जो सुन रहे हैं जी। तो इसमें कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी आता और मजबूती के साथ काम करता। लेकिन यहाँ तो अपने लिए सब लोग सोच रहे हैं, कार्यकर्ता के लिए कौन सोच रहा है? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं और वो करते हैं। बहुत लोगों को लाए पार्टी में और जो कमिटमेंट किए वो पूरा भी किए। लेकिन ये बात जो हम 2 दिन पहले से जो सुन रहे हैं हमको व्यक्तिगत अच्छा नहीं लगा। जो आदमी इनके साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो व्यक्ति अपना घर परिवार बाल बच्चा छोड़ के सुबह से लेकर शाम तक रात तक आपके सुख में खुश होता है, आप जब दुखी होते हैं तो वो भी दुखी हो जाता है, इमोशनल जुड़े हुए लाखों नौजवान जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। ये बात सुनकर हम काफ़ी दुखी हैं। अच्छा, आज ही उन्होंने जिक्र किया है कि शरद यादव के निधन पर, कि शरद यादव का निधन हुआ लेकिन उन्होंने लोगों के लिए सोचा, उनके लिए किसी राजनीतिक दल ने नहीं सोचा। उनका सीधा निशाना समझिए तो मुख्यमंत्री जी और लालू प्रसाद यादव पर था। तो क्या उसी तरह का आरोप अब उपेंद्र कुशवाहा पर भी लगने लगा? रालोसपा के साथियों को काहे नहीं लगेगा? आप देखिए हमारे पार्टी में प्रदेश सचिव थे जो कि पूर्व प्रत्याशी भी रालोसपा से चुनाव भी लड़े थे दानापुर से, स्वर्गीय दीपक मेहता जी, उनका अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उस केस में किसने मदद किया? किसी ने मदद नहीं किया। सरकार अपना काम की, जो भी दोषी थे उसको सजा मिला। आज के डेट में दीपक मेहता जी के परिवार से कोई हलचल लेने वाला भी है क्या, जो कि आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते थे? दूसरे पर सवाल खड़ा करना बहुत आसान काम है। किसी के तरफ आप 1 उंगली उठाते हैं तो आपके तरफ 3 उंगली उठती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सनी जी, ये राजनीति में आप देख रहे होंगे व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी काम करता है जुड़कर तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। हम सभी नेताओं से, जो भी राजनेताओं उनसे अपील करना चाहते हैं कि आपके साथ जो व्यक्ति निष्ठा ईमानदारी के साथ में काम करता है उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी के पास अपने से ज़्यादा ना समय है, ना पैसा है, ना कुछ भी नहीं, अपने से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपना परिवार से समय निकालकर अपने अर्जित किया हुआ धन से निकालकर दूसरे में लगाना काम करता है निष्ठा के साथ, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में व्यक्तिगत दोनों लोग का भाई वाला संबंध है। कुछ दिन पहले ही हम देखे थे, आपके चैनल के भी माध्यम से भी चला था कि दोनों लोग का डीएनए एक है। तो कभी डीएनए एक हो जाता है, कभी कोई गड़बड़ हो जाता है। क्या है, स्टैंड एक पे रहना चाहिए, जो करना है करना चाहिए। रालोसपा के साथियों में नाराजगी है, आप मानते हैं? अब रालोसपा की हम बात क्या करें? मतलब आपके पुराने साथी जो आपके साथ रहे हैं, जिनको जगह नहीं मिला अभी तक, जो लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं, अपना खून पसीना एक करके पार्टी को खड़ा किया। देखिए, तो सबका तो मुखिया नेतृत्व कर उपेंद्र कुशवाहा जी रहे हैं, इनको बात करके सबका एडजस्टमेंट करवाना चाहिए। ये तो धीरज कुशवाहा नहीं कर सकता है। अभी तो मैं खुद उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन हमको समय मिलेगा, मौका मिलेगा, तो मैं बिहार के तमाम अपने नौजवान युवा साथियों का जगह दिलाने का और उन लोगों के लिए कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। हम ऐसा जो देख रहे हैं समाज में, कुशवाहा समाज 50 साल पीछे चला गया है। कभी विलय करिए, कभी पार्टी खड़ा करिए, कभी विलय करिए, कभी राज्यसभा जाइए, तो कभी एमएलसी बनिए। ये क्या है? समाज 50 साल पीछे चला गया है। इससे सभी लोगों में बहुत ही, सभी लोग दुखित हैं। समाज के लोग
समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चिंता की या अपने लोगों की चिंता नहीं की, लेकिन वो तो जदयू में गए हैं नीतीश कुमार के लिए, फिर भी जदयू में वो शायद किनारे पर हैं, उनके बयानों से झलक रहा है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी सबके लिए काम करते हैं। आप देखे होंगे कि कुशवाहा समाज के भी और लोग पार्टी में भी हैं, सब मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी से क्या बात करके आए हैं तो वो वही ना जानेंगे। विलय कर रहे थे उस समय, कम से कम 20-25 अपने जो सीनियर लीडर थे, नेता लोग थे, उनके साथ बैठ के बात करना चाहिए था, तो पता चलता कि क्या बात हुई है। अपने जाके बंद कमरे में बात किया, अब बात क्या थी अब दोनों लोग ही जानते हैं। तो इसमें कार्यकर्ता लोग क्या कर सकता है? मतलब कार्यकर्ताओं में मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी भी। क्या है आप बताइए कि जदयू इतनी बड़ी पार्टी है, पहले से भी सब प्रदेश में, राष्ट्रीय में सब लोग भरे हुए हैं, जितना जगह हो सका लिख के दिए, बना जो हमको पता है। उसके बाद में जब विलय होने के बाद में फिर जब प्रदेश अध्यक्ष पुनः उमेश कुशवाहा जी का निर्वाचन हुआ, उससे पहले भी सदस्यता अभियान चला, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो भी किसने कितना सदस्य बनाया है, किसने किसको जोड़ा है, उस मूल्यांकन के आधार पे जो भी करना होगा प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। इसमें कहाँ बात है? विलय हुआ उस समय तो जिसको जगह मिलना था मिला जगह। जदयू में ऐसा भी कुछ है क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सब फैसले ले रहे हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की पूछ नहीं हो रही है, देखिए जबकि दोनों पद बराबर है। देखिए, ये सब ऊपर के लोगों की बात है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम कुशवाहा समाज से आते हैं, इस पर आप टिप्पणी जरूर कर सकते हैं। आपकी नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा से है? नाराजगी नहीं, जो हम देखे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे, उन्हीं के साथ हम राजनीति कर रहे हैं जी। हम अभिभावक मानते थे, अभी भी मानते हैं, लेकिन जिस तरह से बात किए कि हम कोई मठ के पुजारी नहीं हैं। अरे भाई, आप नहीं हैं 70 साल के साल में, लेकिन और कार्यकर्ता लोग जो लोग हैं, नेता लोग आपके साथ काम करता है, तो वो लोग भी तो मठ के ना पुजारी हैं ना सन्यासी हैं, उन लोग को भी इच्छा है जी, तो उन लोगों की इच्छा के बारे में भी सोचना चाहिए। जी धीरज जी, पहले भी रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो पुरानी पार्टी थी, जदयू में विलय कर गई, उसमें भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे थे, जदयू में भी अब सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं, लेकिन बतौर एक कार्यकर्ता इनके दिल में जो बातें थी उन्होंने स्पष्ट की है कि ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो विलय के बाद अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और लंबे समय से हाशिए पर हैं, और कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि बार बार जिक्र होता है उपेंद्र कुशवाहा और उनकी जो पुरानी पार्टी थी उसके लोग नाराज हैं। अब तो बयानों के माध्यम से जग जाहिर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों को फालतू फैसला बताया, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज शरद यादव के निधन पर जो टिप्पणी की है उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों को घेरा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।